मित्रों, आज हम आपको मंगल ग्रह के विषय में बताते हैं। बड़ा शोर मचता है कि मंगली है और उसका घट विवाह करा दीजिए, उसका विष्णु विवाह करा दीजिए, शिव जी से विवाह करा दीजिए, पीपल से विवाह करा दीजिए, तरह तरह की बातें लोग बताते हैं। अब कहा गया है कि कुंडली मंगली है, जातक है या जातिका है। तो एक सूत्र है कि लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजा कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्याम विनश्यति। अर्थात लग्ने वेच पाताले, कोई भी लग्न है, लग्न में और चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में, द्वादश स्थान में लग्न से या फिर चंद्रमा से अगर मंगल है तो ऐसे जातक या जातिका को मंगली कहते हैं। अब उसमें ये होता है कि मंगल कितनी पावर का है, कितनी डिग्री का है और वो शुभ ग्रह से दृष्ट है कि नहीं है। कहीं कहीं तो मैंने देखा गया है कि कहते हैं कि न मंगल मंगली राहु युक्तो। अगर मंगल राहु से युक्त है तो उसको मंगली नहीं कहते, लेकिन मंगल राहु से युक्त है तो और भी दोष आ जाते हैं उसमें। इसलिए अगर मंगल है तो ये देखना पड़ेगा कि मंगल कितनी डिग्री का है और किस ग्रह से युक्त है या किस ग्रह की दृष्टि उस पर है, कितनी दृष्टि है। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 28 साल या 32 साल के बाद मंगल का दोष खत्म हो जाता है। देखिए, मंगल जहाँ बैठा हुआ है वहाँ बैठा ही रहेगा, उसका दोष खत्म नहीं होगा। होता क्या है कि मंगली कभी कभी देखा जाता है, जैसे कि हमने बताया कि मंगल है तो दूसरे पक्ष को परेशान करेगा। जातक के कुंडली में है तो जातिका को परेशान करेगा, जातिका के कुंडली में है तो जातक को परेशान करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में देखा गया है कि लग्न में मंगल है, जातिका की कुंडली में मंगल लग्न में है और उसका पति बीमार नहीं, वो ठीक ठाक है, पत्नी बीमार रहा करती है। पति का लग्न में मंगल है, अच्छी डिग्री का है, पति बीमार रहा करता है, पत्नी स्वस्थ रहती है। तो इसमें क्या होता है कि कुंडली को हर तरीके से उसका विवेचन करना पड़ेगा, उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। केवल एक ग्रह को देख करके उसके विषय में बताना गलत होता है। हाँ मित्रों, एक बात जरूर कहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं कि पीपल से शादी करा दीजिए, पीपल से फेरे करा दीजिए। भाई, आप अगर ये चाहते हैं कि भाई लोग ना देखें तो आप 4 बजे के पहले या 4 बजे उठ करके जाइए, पीपल की पूजा करिए और पीपल के फेरे लगवा दीजिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि पीपल का फेरा लगाने के पहले आप ये विचार करें कि पीपल में कहीं कोई ब्रह्म राक्षस का निवास तो नहीं है, किसी प्रेत का निवास तो नहीं है। अगर पीपल में किसी ब्रह्म राक्षस या किसी प्रेत का निवास है और आपने फेरे लगवा दिए तो ऐसी स्थिति में शादी के पहले प्रेत के फेरे हो गए और फिर वो स्थिति बहुत विकट हो जाती है। ससुराल में लड़की की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। और मैंने तो कभी कभी ये देखा है कि लड़की ससुराल गई, चौथी में वापस आई, इसके बाद फिर गई, 1 महीने बाद ससुराल वालों ने कहा कि नहीं, अब ये मेरे घर के काबिल नहीं है, क्योंकि प्रेत से विवाह हो चुका है, उसके आचरण गलत हो गए, उस पर प्रेत की छाया हो गई। तो छाया के कारण उसकी आदतें जो है गड़बड़ हो गई, जो ससुराल वालों को नहीं पसंद आती। और वो ससुराल वालों को नहीं पसंद करती है। ससुराल वाले भले अच्छे हों, लेकिन अगर पीपल से शादी हो गई है तो आप समझिए कि आपने तो एक प्रेत से शादी करा दी। अगर उसमें प्रेत रहता, कहते हैं कि पीपल में प्रेत का निवास होता। वैसे तो कहा गया है कि
शाखे ब्रह्मा मूले विष्णु पाते पाते देवानाम वृक्ष राजाय नमो नमः। तो पीपल में सभी देवता निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन पीपल में प्रेत का भी निवास होता है। तो देवता से तो मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने फेरे डलवा दिए तो प्रेत से तो विवाह हो जाएगा। वो स्थिति बहुत विकट हो जाती है। ऐसी स्थिति में लड़की जो है जब ससुराल से वापस आती है तो ससुराल वाले उसको नापसंद करके कहते हैं कि भाई मुझे ये आपकी लड़की नहीं रखनी है। लड़की कहती है कि ससुराल वाले खराब हैं। बोले सास, कहने लगे कि सास तो साक्षात डायन है। बोले ससुर, कहने लगे राक्षस है। देवर हमारा है। जेठ बहुत बकवास करता है। तो अब कहने लगे कि पड़ोसी, तो बोले कि पड़ोसी जो मेरे घर से लगा हुआ घर है वो तो एलएलबी है। एलएलबी का मतलब क्या हुआ? एलएलबी का मतलब उसकी भाषा में लफंगा, लुच्चा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग, जबकि उस पर तो छाया किसी दूसरे की है। अब आप उसमें चाहे लड़की की बात को मान करके ससुराल वालों के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा करें या कोई भी केस लगा दें, उनके ऊपर डाउरी का मुकदमा कर दें, लेकिन सही स्थिति क्या है मेरी समझ में कि आपने तो उसको खुद पीपल से विवाह करा करके उसकी स्थिति को बिगाड़ दिया, उसके जीवन की कहानी को ही बदल दिया। और हम मुकदमा करके किसी को परेशान कर लें, ससुराल वालों को परेशान कर लें, उनको जेल में डाल दें, लेकिन क्या होता है? लड़की की ज़िंदगी का सुधार तो उससे नहीं होगा। सुधार तो होगा कि जब लड़की अपने घर जा कर के अपने ससुराल में रहे। लड़की शादी के बाद लड़की की मायके से, पीहर से डोली उठती है और ससुराल से जनाजा उठता है। यही नियम है और यही उत्तम है। नहीं तो किसी की भी लड़की हो, कुछ दिन तक अगर वो मायके में रहती है तो आसपास के लोगों को ही बुरा लगता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सहेलियां होती हैं, वो पूछती हैं कि भाई तुम ससुराल कब जाओगी, क्या हुआ, जीजा जी नहीं आए, क्या कारण है। भाभी है तो वो कहती है कि देखो बहुत नाटक हो गया तुम्हारा, हम सेवा तुम्हारी नहीं कर पाएंगे, अब तुम्हें सेवा करनी है। तुम सोचो कि तुमको हम अपने हाथ से बना करके नित्य प्रति चाय पिलाएं तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो तुम जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलोगी। तो ऐसी स्थिति बहुत विकट हो जाती है। इसलिए मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप पीपल का विवाह करने के पहले इस विषय पर अवश्य विचार करें और कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखा करके उसका निर्णय लेकर के आगे जीवन की यात्रा को बढ़ाएं। तो मित्रों, अभी तक के लिए बस इतना। आगे किसी दूसरे एपिसोड पर किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। जय महाशक्ति।